कभी सोचा है कि एक ऐसा केमिकल जिसे यूरोप जहर मानकर अपने यहाँ से बैन कर रहा है, वो हमारे देश भारत में अपना नया घर बना सकता है? आज हम इसी चौंकाने वाले टॉक्सिक शिफ्ट की बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक प्रतिबंधित केमिकल भारत के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरी कहानी का सच है। एक तरफ है यूरोप, जो अपनी जनता की सेहत की खातिर कुछ खतरनाक PFAS केमिकल्स पर बैन लगा रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा देश भारत, जो शायद अनजाने में ही इन्हीं केमिकल्स के प्रोडक्शन का नया हब बनता जा रहा है। ये एक अजीब सी सच्चाई है, जहां एक का कचरा दूसरे के लिए बिजनेस का मौका बन जाता है। पता है, इस खतरनाक खेल का एक नाम भी है। इसे कहते हैं पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस, यानी प्रदूषण का स्वर्ग। मतलब सीधा सा है, जब अमीर देशों में पर्यावरण के नियम कड़े हो जाते हैं तो प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज ऐसी जगह चली जाती हैं जहां नियम ढीले हों और जहां कोई ज्यादा सवाल जवाब ना करे। तो आखिर ये हैं क्या, ये फॉरएवर केमिकल्स जिन पर इतना बवाल मचा हुआ है? चलिए जरा जानते हैं कि ये बला क्या है। पर इन्हें फॉरएवर केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, और ये नाम इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि ये सचमुच हमेशा के लिए रहते हैं। ये इतने जिद्दी होते हैं कि एक बार पर्यावरण या हमारे शरीर में घुस गए तो फिर कभी खत्म नहीं होते, तो बस जमा होते जाते हैं, साल दर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। किचन में रखे नॉनस्टिक पैन से लेकर हमारी वाटरप्रूफ जैकेट और फास्ट फूड के रैपर तक, ये हर जगह हैं। सुनने में तो लगता है कि बड़े काम की चीजें मेहमान बनकर आते तो हैं, पर फिर कभी वापस नहीं जाते। ये हमारे सिस्टम में लगातार इकट्ठा होते रहते हैं और यहीं से हमारी सेहत के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। ले चलते हैं, वहाँ हुए घोटाले को देखते हैं, जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो यहीं पर दशकों तक PFS बनाने वाली फैक्ट्रियों ने चुपचाप एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस को जन्म दे दिया। जो कुछ वहाँ हुआ वो सीधे सीधे इन फॉरएवर केमिकल्स के प्रोडक्शन का ही नतीजा था। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी 1960s में शुरू हुई, जब फैक्ट्रियां ये केमिकल्स बनाकर इनका कचरा नदियों में बहाती रहीं। सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर 2010 के आसपास जाकर खुलासा हुआ कि पूरा पानी जहरीला हो चुका है। इसके बाद तो लोग सड़कों पर उतर आए, केस हुए और आखिरकार यूरोप को इन पर कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े। तो उन्होंने एक नया घर ढूंढना शुरू कर दिया, एक ऐसी जगह जहां नियम कमजोर हों, लेबर सस्ती हो और कोई ज्यादा सवाल ना करे। और बस यहीं से कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ गया। और यहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत अगला डंपिंग ग्राउंड बन रहा है? क्या इटली की कहानी भारत में दोहराई जा सकती है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जहर हमारी प्लेट तक पहुंचता कैसे है। ये एक पूरा चक्र है। देखिए, फैक्ट्री से निकला केमिकल कचरा नदियों और जमीन के पानी में मिल जाता है, फिर वही जहरीला पानी हमारे खेतों तक पहुंचता है और आखिर में ये जहर हमारे खाने का हिस्सा बन जाता है। और इसका हमारी सेहत पर जो असर होता है वो बहुत भयानक है। स्टडीज ने साफ साफ दिखाया है कि PFS से किडनी कैंसर, लिवर डैमेज, थायराइड की बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी और यहाँ तक कि बच्चों के विकास में भी गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। ये सिर्फ अंदाजे नहीं हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड सच है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और नैतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सवाल है दोहरे मापदंड का। बहुत सीधा है लेकिन चुभने वाला। अगर कोई केमिकल यूरोप के लोगों के लिए इतना खतरनाक है कि उसे बैन करना पड़े, तो वही केमिकल भारत के लोगों के लिए सुरक्षित कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया में फैली स्वास्थ्य से जुड़ी असमानता को साफ साफ दिखाता है। और यही जो ग्लोबल असंतुलन है, यही पोल्यूशन हेवन सोच की जड़ है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये इस सोच की बात है कि क्या दुनिया के कुछ हिस्सों के लोगों की सेहत और पर्यावरण दूसरों के मुकाबले कम कीमती है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। असली चुनौती यही है कि हम विकास की दौड़ में आगे तो बढ़े, लेकिन इसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत से न चुकानी पड़े। क्या हम ऐसा विकास चाहते हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को ही जहरीला बना दे? और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या विदेशी कंपनियों को भारत में उन केमिकल्स को बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए जिन्हें वो अपने खुद के देश में जहर मानकर बैन कर चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।